एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रोमांटिक एज राइटर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फैनी बर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है मैरी हेज़ के बारे में, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, विलियम गोडविन, मैरी शेले, होलक्रॉफ्ट, इन सब के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोमांटिक एज नाम की जो प्लेलिस्ट है उसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैनी बर्नी के बारे में, जो कि रोमांटिक एज की राइटर हैं जिनका लाइफ स्पैन रहा 1752 से लेकर 1840। फ्रांसिस बर्नी या फैनी बर्नी, ये एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना आप सब इसी में। ठीक है, बात करते हैं फैनी बर्नी के थोड़ा सा लाइफ के बारे में, इनका इंट्रो जानते हैं। इंग्लिश सैटारिकल नोवेलिस्ट, प्ले राइट, डायरिस्ट फ्रॉम द टाइम young Fanny learned her alphabet. She was a writer, composing odes, plays, songs, farces and poems at an early age. तो यहाँ पर फैनी बर्नी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक सैटारिकल नोवेलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, साथ में ये डायरी भी लिखती हैं। और ये जो ये सब कुछ लिख रही हैं ये अपने उसी टाइम से लिख रहे हैं जब इन्होंने अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। तभी से वे राइटर भी हैं, कंपोज कर रही हैं, ओड्स को भी, प्लेस भी लिख रही हैं, सॉन्ग्स भी कंपोज कर रही हैं, फारसीज पोएम, सब कुछ जो ये हैं लिख रही हैं। तो ये बहुत पहले से ही एक राइटर हैं। हाउएवर शी बर्न देम ऑल at age 15, most likely under the influence of her stepmother, who didn't think it appropriate for women to write. तो यहाँ पर ये बताया गया, ये बेशक राइटर थी, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे, बट उनको जो है इन्होंने जला दिया था, क्योंकि इनकी जो स्टेप मदर थी उनका मानना था कि विमेंस के लिए लिखना जो है वो ठीक नहीं है। इस वजह से वो प्रभावित होकर क्या करती हैं, जब 15 उम्र होती है इनकी, ये सबको जला देती हैं, जो वर्क इन्होंने, जो पोएम, सॉन्ग, जो भी कुछ लिखा है उन सबको। फैनी couldn't surpass her urge to write and started keeping a diary at the age of 16. अब जो फैनी है वो इतनी ज़्यादा जो है पैशनेट हैं अपने लिखने को लेकर कि वो ना बहुत ज़्यादा दिन तक दब नहीं पाती है इनकी ये इच्छा। और फिर वो क्या करती हैं कि एक डायरी रखना शुरू कर देती हैं, और जब वो सिर्फ 16 एज की होती हैं तब जो है वो डायरी लिखना शुरू कर देती हैं। It was addressed to Miss Nobody, to whom she would reveal every thought, every wish of my heart. तो जो ये डायरी थी ये जो है एड्रेस कर रही थी मिस नोबडी को, और जितनी भी उनकी विश थी, उनकी थॉट्स थी, उन सब को इस डायरी में रिवील कर रही थी। Her diary recorded personal and public events from the early reign of George III to the dawn of the Victorian age. तो जो है इनकी डायरी में जो है पब्लिक, पर्सनल सारे इवेंट्स मिलते हैं, जॉर्ज थर्ड से लेकर विक्टोरियन एज तक का इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इनके जो वर्क्स हैं वो 3 वर्क्स इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि नॉवल हैं, एवेलिना, सिसिलिया, कैमिलिया, ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप इनको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, थोड़ा सा बायोग्राफी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो जो ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द हिस्ट्री ऑफ कैरोलिन इवलिन, नेक्स्ट है एवेलिना, सिसिलिया, फिर है कैमिलिया एंड द वॉन्डरर। जो ये 5 फिक्शन हैं, ये यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये इनके जो है इम्पोर्टेंट है। एवेलिना को जो है ये और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज़ एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, पूरा टाइटल ये है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नेट में तो हर बार एवेलिना, सिसिलिया, कैमिलिया, इनमें से किसी एक से क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी लेवल पर, तो आपको ये तो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फ्रांसिस बर्नी के। नॉन फिक्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2 ब्रीफ रिफ्लेक्शंस रिलेटिव्स टू द फ्रेंच एमाइग्रेंट कलर्जी एंड मेमोयर ऑफ डॉक्टर बर्नी। यहाँ पर जो है आपको प्लेस दिख रहे होंगे, 5 प्लेस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, क्योंकि जो ये 5 प्लेस है ये इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द राइटिंग्स, एजवियन, एल्गिविया, लव एंड फैशन, द वीमेन हेटर, अ बिजी डे। जर्नल्स की बात करें तो द अर्ली डायरी ऑफ फ्रांसिस बर्नी एंड द कोर्ट जर्नल एंड लेटर्स ऑफ फ्रांसिस बर्नी। ठीक है,
तो आज हमने जो है फ्रांसिस बर्नी के बारे में पढ़ा, जिन्हें फ़ैनी बर्नी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये चीज़ याद रखनी है, ये नॉवलिस्ट और प्लेराइट होने के साथ साथ डायरिस्ट भी थी और इन्होंने अपनी जो डायरी है वो 16 की एज में ही लिखना शुरू किया था और बहुत छोटी एज से ही जो है इनको लिखने का शौक़ था और इन्होंने लिखा भी, बट कुछ इन्होंने जला दिया था अपने स्टेप मदर के इन्फ्लुएंस में आकर। और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते वो है एवेलिना और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज़ एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। ये आपको ज़रूर पढ़ना है, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यू कांट स्किप। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।